सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ संस्कृत का अध्याय नंबर 9 यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग क्लास टेंथ संस्कृत का अध्याय नंबर 9 खोलते हैं तो उसमें सरस्वती दयानंद के बारे में देखने को मिलता है। उस चैप्टर में सरस्वती दयानंद जी की जीवनी यानी उनके जीवन से संबंधित कुछ बातों को उस चैप्टर में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग उस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि सरस्वती दयानंद जी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। मध्यकाल बोले तो क्या होता है कि मध्यकाल बोले तो क्या, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो काल होता है उसको मध्यकाल बोलते हैं। प्राचीन काल कहने का मतलब क्या, जब हमारे परदादा लोग रहते थे, परदादा के दादा लोग, तो उस टाइम का जो समय था उसको हम लोग प्राचीन काल बोलते थे। और जब हमारे परदादा लोग रहते थे यानी दादा के दादा लोग रहते थे, उस समय को हम लोग मध्यकाल बोलते थे। और अभी जो हम लोग रह रहे हैं उस समय को आधुनिक काल बोलते हैं। तो मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से हमारा जो भारतीय संस्कृति था, भारतीय समाज जो था, वो दूषित हो गया था। जैसे जातिवाद, छुआछूत, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति। जैसे क्या कि उस समय क्या होता है मध्यकाल में कि जातिवाद को लोग बहुत ही बढ़ावा दे रहे थे। अब जातिवाद क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई बड़ा जाति का है, तो छोटे जाति वाले का कोई वैल्यू नहीं देता था, उससे काम करवाते रहता था। मतलब उसको कोई वैल्यू देना नहीं था उस टाइम के समय में। बड़े जाति वाले लोग छोटे जाति वाले लोगों को टॉर्चर करते थे, सताते थे, उनसे छुआछूत करते थे। और उस समय क्या था, उस समय एक और बड़ी चीज़ थी कि स्त्रियां जो थी, जो महिलाएं जो थी, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था मध्यकाल में। और विधवाओं की निंदनीय स्थिति, उस समय एक और प्रचलन शुरू हुआ था कि जो भी महिला जो थी, अगर वो विधवा हो जाती है तो उसको उसके पति के साथ ही उसको जला दिया जाना चाहिए। तो उस समय विधवाओं की जो स्थिति थी बहुत ही निंदनीय थी, बहुत ही खराब थी। शिक्षा की कमी इत्यादि इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। और इसी के कारण हमारा जो उस समय का भारतीय समाज था वो दूषित हो गया था। जातिवाद के कारण, छुआछूत के कारण, स्त्रियों की अशिक्षा के कारण, विधवाओं की निंदनीय स्थिति के कारण और शिक्षा की कमी कारण जो हमारा उस समय का समाज था वो दूषित हो गया था। अंततः अनेक दलित हिंदू समाज से अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। इससे छुटकारा पाने के लिए उस समय के जो दलित हिंदू थे, जो नीचे जाति के हिंदू थे, गरीब लोग जो थे, यानी बोल सकते हैं छोटी जाति के लोग, छोटी जातियों के हिंदी, वो क्या करते थे, उससे बचने के लिए, टॉर्चर से बचने के लिए वो अपना धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिए थे। यानी जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने लगे थे। इस प्रकार की बुराइयां 19वीं शताब्दी से कुछ धर्म 19वीं शताब्दी में थी। और इस प्रकार की बुराइयां जो थी उस टाइम के समाज में थी। आगे पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में कुछ धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। इसका मतलब क्या होता है, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम पे हमारा जो समाज था वो क्या हो गया था, बहुत ही दूषित हो गया था। तो उन कृतियों, उन बुराइयों को दूर करने के लिए 19वीं सदी में समाज सुधारक जन्म लिए। समाज सुधारक मतलब इन सभी बुराइयों को हटाने वाले, दूर करने वाले एक समाज सुधारक का जन्म हुआ। आइए उनका नाम क्या है देखते हैं। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश में टंकरा नामक गांव में हुआ। तो क्या है, उस समय क्या थे, उस समय क्या जन्मे थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जन्म कब हुआ था, गुजरात के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका जन्म कब हुआ, 1824 ईस्वी में। और किस गांव में हुआ था, टंकरा नामक गांव में हुआ था। और किस प्रदेश में हुआ था, गुजरात के प्रदेश में। ये जो है लाइन याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया था।
अब स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं उनका बालक का नाम कुछ और था। क्या नाम था? मूल शंकर रखा गया था, यानी मूल शंकर था। आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा से अध्ययन प्राप्त हुआ। अब मूल शंकर जन्मे तो उनका अध्ययन जो है वो पढ़ाई लिखाई संस्कृत में ही किए थे। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। अब उस समय क्या था? उस समय कर्मकांडी का कहने का मतलब क्या? कर्मकांडी मतलब जो अधिक पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको कर्मकांडी बोला जाता था उस टाइम के समय में। तो उस समय यह प्रचलन थी कि जो भी कोई भी कर्मकांडी परिवार में जन्म लेगा, यानी पूजा रचना करने वाले परिवार में कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उसको संस्कृत से पढ़ना, संस्कृत से अध्ययन करना होता था, यानी संस्कृत माध्यम में उसको पढ़ना होता था। तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती है उनका भी बचपन ऐसे ही गुजरा। वो संस्कृत शिक्षा से अध्ययन प्राप्त हुआ उनका। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक प्रसिद्ध हुआ। और एक समय ऐसा आया कि वो जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार जो था वो शिव के उपासक थे। शिव के उपासक मतलब कि शिव की पूजा कर देते थे, शंकर भगवान जी का पूजा अर्चना करने वाले परिवार थे। कौन? तो दयानंद सरस्वती जी का परिवार। तो उस समय क्या हुआ कि शिवरात्रि जो पर्व था वो शिवरात्रि पर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। अब प्रेरक का मतलब क्या होता है आप आगे समझेंगे इस चीज़ों को। बस अभी इतना याद रखिए कि शिव के उपासक थे। किनके परिवार? स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार शिव के उपासक थे। और उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे हुआ था शिवरात्रि का पर्व आया था, और शिवरात्रि के पर्व से मूल शंकर जो है वो प्रेरक सिद्ध हुए। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। क्या हुआ कि रात्रि जब शिव का क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, जब शिवरात्रि का दिन आया था, शिवरात्रि का जागरण था, तो रात्रि के जागरण में मूल शंकर जो देखे, मूल शंकर कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर देखे कि शिव के मूर्ति पर क्या चढ़ाया गया है? प्रसाद चढ़ाया गया है, और उस प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है। मूल शंकर सोचे क्या कि ये जो मूर्ति है इस पर प्रसाद चढ़ाया गया और उस प्रसाद को चूहा खा रहा है, तो सोचे क्या कि ये जो मूर्ति है खुद के प्रसाद को रक्षा नहीं कर पा रहा है, यानी ये मूर्ति जो है कुछ नहीं करने वाला है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। और उन्होंने क्या सोचा? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या सोचे क्या कि वास्तव में रियलिटी में क्या है कि भगवान जो है वो किसी प्रतिमा में, किसी मूर्ति में नहीं बसते हैं। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया, और ये देखकर क्या हुए? मूल शंकर जो थे प्रसाद जब चूहा खा रहा था तो ये देखकर उन्होंने कुछ सोचा और सोच के घर पे चले गए, रात्रि जागरण को वहीं पे छोड़कर। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया, और उसी के टाइम से जो मूल शंकर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनका जो आस्था है मूर्ति पूजन में, मूर्ति का जो पूजा करते हैं उसमें उनका आस्था खत्म हो गया। उनका हृदय टूट गया, दिल टूट गया मूर्ति पूजन से। क्यों? क्योंकि वो देखे क्या कि मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ा हो उसको तो खुद चूहा खा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया, और जैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए, मूर्ति पूजन से उनका आस्था खत्म हुआ, वैसे ही 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का क्या हुआ? निधन हो गया। प्रिय बहन उनकर गुजर गई, मर गई। इसके बाद मूल शंकर घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए। और तब क्या हुआ, जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई तो उनका जो दिल और टूट गया, और वो घर को त्याग कर दिए, घर को छोड़ दिए, और अनेक विद्वानों, साधु संतों के साथ वो संगत करने लगे, घूमने लगे साथ साथ। और घूमते घूमते उन्होंने वो पहुंचे मथुरा, और मथुरा के एक बिरजानंद नामक एक अंधा विद्वान थे। अंधा विद्वान नाम है उनका, और अंधा विद्वान का नाम क्या है? बिरजानंद। अंधा विद्वान जो थे
बिरजानंद जो थे अंधा विद्वान के नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसलिए उनको अंधा विद्वान कहते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हुए कि साधु संतों के साथ घूमने लगे और घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, मथुरा पहुँच गए। मथुरा कहाँ, तो बिरजानंद नामक एक अंधा विद्वान के पास पहुँच गए। इसके बाद अध्ययन प्रारंभ हुआ और इसके बाद वो क्या किए, उनके साथ अध्ययन करने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे। बिरजानंद के उपदेशों से वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और वो बिरजानंद के पास पहुंचे, बिरजानंद के पास अध्ययन करने लगे। और उसके बाद बिरजानंद के उपदेश उन्होंने बिरजानंद जो उपदेश दिया था किसको, मूल शंकर को यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो उन्होंने क्या किया, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। किसके कहने पर, तो बिरजानंद के कहने पर। अब वैदिक धर्म क्या होता है, वैदिक धर्म मतलब कि हमारे वेदों में जो धर्म बताए गए हैं उसको वैदिक धर्म बोलते हैं। हमारे वेदों ग्रंथों में जो धर्म है वो वैदिक धर्म कहलाता है। तो बिरजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद जो क्या है, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को उसी में लगा दिया। आगे पढ़ते हैं क्या है, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजन खंडन, छुआछूत, बाल विवाह का निवारण का महान प्रयास किया। और उसके बाद क्या कि स्त्री शिक्षा, उस समय पे क्या प्रचलन थी कि स्त्री लोगों की, महिलाओं को शिक्षा नहीं देना था उस समय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आए और उस समय क्या हुआ, स्त्री शिक्षा जो नहीं दी जाती थी उस समय, तो उन्होंने उस कृतियाँ, उस बुराइयों को क्या किया, दूर किया। यानी अब क्या, उन्हीं के कारण जो हमें अभी जो है स्त्री जो शिक्षा है, स्त्री शिक्षित हुई है, उन्हीं के कारण हुई। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय स्त्रियों को, महिलाओं को शिक्षा देने की अनुमति नहीं थी। जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए तो इसको दूर किए, उस समय से ही स्त्री शिक्षा स्टार्ट हुई। विधवा विवाह, उस समय एक और भी प्रचलन था कि जो स्त्री विधवा हो गई है यानी उसका पति मर गया तो उसका विवाह नहीं हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती उसको भी दूर किए और विधवा का भी विवाह फिर से हुआ। मूर्ति पूजन खंडन, और मूर्ति पूजन का उन्होंने विरोध किया क्योंकि उन्होंने देखा गया कि जो शिव शंकर पे यानी भगवान जी पर जो मूर्ति प्रसाद चढ़ा हुआ उसको तो खुद चूहा खा रहा है। तो इसलिए जो दयानंद सरस्वती है मूर्ति पूजा खंडन के विरुद्ध हो गए, मूर्ति पूजा से उनका आस्था खत्म हो गया। छुआछूत, उस समय क्या था, छुआछूत भी था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है छुआछूत को भी दूर किए। बाल विवाह क्या होता है कि कोई भी बच्चे का जो विवाह होता है, विवाह बच्चे में ही हो जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी एक नाबालिग लड़का लड़की की शादी जब हो जाती है उसको बाल विवाह कहते हैं। यानी वो जो बच्चा लड़का लड़की होता है वो मैच्योर नहीं होता है कि वो शादी कर सके, फिर भी लोग जो है उनके माता पिता जो है लड़के में ही, अभी वो नाबालिग में ही उनका शादी कर देते हैं, उसको बाल विवाह बोलते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय देखे तो इस बाल विवाह को भी रोके, यानी लड़का लड़की की शादी बचपन में ही नहीं होना चाहिए, इसको उन्होंने दूर किया। और इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। इन सभी को अंततः दूर कर दिए। अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी में रचना किए और इस सिद्धांत को चलाने के लिए और आगे चलाने के लिए उन्होंने सत्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ था। आप इसको भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव्स। तो अपने धर्म के प्रचार के लिए सत्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में रचना किए। और अंततः क्या हुआ, 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई आए थे। और 1875 ईस्वी में क्या हुआ कि अपने सिद्धांत जो था, जो उनका सत्य प्रकाश नामक यानी वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार के लिए उन्होंने कहाँ आए, मुंबई आए 1875 ईस्वी में। और वहाँ पे आर्य समाज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।